इस वीडियो में ना हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन बी। सिंपल पेपर 8 जो है उसका सेक्शन बी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सेक्शन ए सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में हम लोग सेक्शन बी सॉल्व करेंगे। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आप लोग चाहते हो ना कि हम प्रीवियस 10 ईयर का अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएं, ठीक है, अगर आप चाहते हो उसका वीडियो चाहते हो कि प्रीवियस 10 ईयर का जो जैसे कि रियल नंबर लें उसका प्रीवियस 10 ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए वो अगर हम सॉल्व कराएं, जैसे कि रियल नंबर प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया, फिर उसके बाद पॉलिनोमियल प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया। ठीक है, अगर इस तरह का वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ आप हमको कमेंट करके बताना। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। हमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ सीरीज, मतलब कि 7 + 10 होल 1/2 + 14 + 10 + 84। तो मतलब कि इस टाइप का एक सीरीज दिया है, तो इसमें बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए इसको करने के लिए ना आपको फार्मूला याद होना चाहिए। आपको ये तो पता होगा कि अगर मैथ में फार्मूला जो होता है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको फार्मूला क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। क्या कीजिए ना, आप डेली एक बार फार्मूला, सारा फार्मूला याद कीजिए। इस देखिए आप ना जब हमारे चैनल पे जो मेरा लोगो है ना फरमान, ठीक है, इस पर जब क्लिक करोगे तो आप मेरे चैनल पर पहुँचोगे, वहाँ देखोगे प्लेलिस्ट। जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना वहाँ नीचे जाओगे क्लास 10th फार्मूला, तो उसमें आपको क्लास 10th के फार्मूले जो हैं हर चैप्टर वाइज का वीडियो मिलेगा। तो आप वो वीडियो ना पूरा देख लीजिएगा डेली उसको, मतलब कि जैसे डेली नहीं तो हफ्ते में ना हर चैप्टर का तो एक बार तो देख ही लिया करो, और वो स्पीड बढ़ा के, लेकिन वो डेली देखा करोगे जब तक आपको। तो इससे क्या करो ना, जब डेली डेली आप उसको फार्मूला देखोगे तो आपको फार्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, जब एकदम फार्मूला याद हो जाएगा तभी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसलिए आपको फार्मूला जो है वो डेली का डेली याद करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें देखिए 7 + 10 होल 1/2, इसी तरह से +14 + 10 प्लस ऑफ 84। तो ये आपको दिया हुआ है। तो आपको पता होगा कि जो इसको किस तरीके से, अगर समेसन का फार्मूला क्या होता है, एक तो होता है SN = n/2, ब्रेकेट में आ जाएगा 2a, ठीक है, प्लस आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे n-1 × d। ठीक है, या तो ये फार्मूला लगा दीजिए, या दूसरा फार्मूला क्या होता है SN = n/2, ठीक है, n/2 ब्रैकेट में क्या हो जाता है a + l। अब यही यल चाहे लिखिए चाहे क्या लिखिए an लिखिए, ये दोनों क्या होता है, सेम बात होता है, ये आपको पता होगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म तो पता है, a क्या होता है फर्स्ट टर्म, यल क्या होता है लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म पता है प्लस लास्ट टर्म, ये वाला फार्मूला हम यूज करते हैं। ठीक है, पर n नहीं पता है, तो n फाइंड करने के लिए आपको जनरल फार्मूला ऑफ AP पता होगा, an = a + n-1 × d। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करें। an की वैल्यू कितनी है 84, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, क्या हो गया आपका 84 = a की वैल्यू 7 + n-1, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, हमको तो फाइंड ही करना है n की वैल्यू, तो n-1 लिख दिया। d की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। अब 10 होल 1/2, तो मतलब 10 होल 1/2 माइनस ऑफ 7, तो कितना होगा 21/2 माइनस ऑफ 7, तो ये कितना हो जाएगा 7/2, मतलब कि d की वैल्यू अपनी कितनी आ गई 7/2। तो यहाँ मैंने 7/2 पुट कर दिया। अब 84 माइनस ऑफ क्या कीजिए, 84 माइनस ऑफ 7 = n-1 × 7/2। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब 84 माइनस ऑफ 7 कीजिए तो ये कितना आ गया 77। ठीक है, ये 77 आया। अब 2 इधर क्या है डिवाइड में, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 7 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में, = n-1। ठीक है, अब 7 तो कितना हो गया 11। अब 11 2 कितना हो जाएगा 22। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया 22 = n-1। इधर -1 है, इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो 22 + 1 = n हो गया। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 23। ठीक है, अब यही n की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पुट करें तो SN = n की वैल्यू, सॉरी यस 23 होगा ना, यहाँ पे n की वैल्यू तो 23 आ गई। तो 23/2 फर्स्ट टर्म आपका कितना है 7 प्लस लास्ट टर्म कितना है 84। ठीक है, अब 7 + 84 कितना हो जाएगा आपका, जब S23 आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 23 × 7 प्लस ना, ये हो गया 23 + 7 + 84 कितना हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 91। ठीक है, 91/2। ठीक है, अब आप क्या कीजिए 91 और मल्टीप्लाई कर लीजिए 23 से, तो 3 × 1 = 3, ठीक है, 9 3 = 27, 2 1 = 2, ठीक है, अब 2 9 = 18। तो ये कितना आ गया आपका 3 9, उसके बाद ये कितना, तो ये आपका आ गया कितना 2093 / 2। तो यही आपका क्या हो गया यस 23। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आया समझ में। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी में देखिए आर करके क्वेश्चन और पूछा है कि बोला है कि पूनम सेव्ड 5 रुपीज़ इन फर्स्ट वीक। पहले वीक में जो पूनम था वो 5 रुपीज़ उसने क्या किया सेव किया ऑफ द ईयर, एंड देन इंक्रीज्ड वीकली सेविंग 1.7, और हर वीक उसका जो सेविंग है वो इंक्रीज हो रहा है कितना 1.75 रुपीज़, मतलब कि 1 रुपये 75 पैसे वीक। इन विच वीक बिल हर वीकली सेविंग इज
20 रुपीज़ 75 पैसा। ठीक है, मतलब कि कौन से वीक में ना कितने, मतलब कितना वीक लगेगा कि उसका जो वीकली सेविंग होगा वो कितना 20 रुपये 75 पैसा हो जाएगा। तो देखिए अगर इसको आप देखोगे तो ये आपका क्या हो गया फर्स्ट टर्म, और ये आपका क्या हो जाएगा लास्ट टर्म, और डिफरेंस कितना आ जाएगा 1.75। ठीक है, क्योंकि आपसे बोला क्या कि पहले सप्ताह में उसने कितना सेव किया 5 रुपीज़, और बोला कि दूसरे सप्ताह में उसका बढ़ गया 5 प्लस ऑफ 1.75 हो गया, और तीसरे सप्ताह में कितना हो जाएगा अब देखिए ये कितना हो जाएगा 6.75 प्लस ऑफ 1.75। इसी तरीके से उसका बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, किस कौन सा सप्ताह होगा कि जब उसका जो सेविंग होगा वीकली इतना हो जाएगा। ठीक है, यही हमको बताना है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको ए की वैल्यू पता चल गई 5, और डी की वैल्यू पता चल गई कितना 1.75। ठीक है, और यहाँ पे ए एन की वैल्यू पता चल गई 20.75। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है 25.75। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है बेसिकली हमको एन निकालना है। ठीक है, तो ये किस तरीके से निकालोगे, जनरल फार्मूला ऑफ एपी क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए। अब ए एन की वैल्यू कितनी है 20.75 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस ऑफ एन माइनस वन डी की वैल्यू कितनी है 1.75। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब 20.75 माइनस ऑफ 5, इधर आएगा +5 इधर आएगा -5, तो कितना बचा ये 15.75। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका n माइनस वन इंटू 1.75। अब 1.75 क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, मतलब कि 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75। अब देखिए डिनोमिनेटर्स अगर पीछे की साइड से देखो दो पीछे से दो, तो मतलब कि ये क्या होगा, मतलब कि अगर यहाँ से देखो 2 अंक के बाद डेसिमल है, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो ये भी क्या होगा आपका डेसिमल यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 1575 अपॉन 175। ठीक है, अब इसे आप जब डिवाइड करोगे तो ये कितना से, अब देखिए 5 से कैंसिल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 3 जा 15। ठीक है, ये 5 3 जा 15 हो गया। अब यहाँ पे हम कर देते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा कि n माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो गया 1575। ठीक है, अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 175। इतना समझ में। अब 5 से डिवाइड कीजिए तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 से 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। ठीक है, अब ये 5 5 जा 25, इतना समझ गया। फिर 5 से 1 जा 35, फिर 5 से इसको करिए तो कितना 5 6 जा 30। ठीक है, अब 5 3 जा 15, तो 7 9 जा 63, तो n माइनस वन की वैल्यू कितनी आएगी 9। तो अभी देखिए -1 इधर जाएगा तो +1, तो n की वैल्यू कितनी होगी 10। तो आपकी n की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो मतलब कि जो 10th वाला वीक होगा उसमें जो उसका वीकली सेविंग होगा वो 20 रुपये 75 पैसे होगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें क्या बोल रहा है कि फॉर अ साइंस एग्जीबिशन विकास प्रेजेंटेड अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एज अ प्रोजेक्ट इन विच AB एंड AC पाइप ना ऑफ अ 12 मीटर लॉन्ग ब्रिंगिंग वाटर फ्रॉम द ट्रेस ऑफ अ बिल्डिंग एज सोन इन द फिगर। मतलब फिगर में आपको शो किया है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर देन द फाइंड द लेंथ ऑफ OA। ठीक है, और दूसरा विच मेथड शुड बी अप्लाई इन दिस ना। तो देखिए अब आपको कैसे सॉल्व करना है ये। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग उसने रिप्रेजेंट किया है तो वो किस इस तरीके से है। तो इसमें जो आपको AV की लेंथ कितनी दी है 12 मीटर दिया है, और जो आपको OB मतलब इसका रेडियस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक मैच कर दोगे तो रेडियस हो जाएगा। तो मतलब कि अगर हम आपको यहाँ फिगर बना के दिखाएं तो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अब ऊपर से कुछ इसी तरीके से सॉरी मान लेते हैं कुछ ये इस तरीके से ना, ये कुछ इस तरीके से सर्कल है। ठीक है, अब ये इसका क्या हो गया सेंटर। ठीक है, अब सेंटर से इसको हम क्या कर सकते हैं ज्वाइंट कर सकते हैं। अब ये क्या हो गया इसका, ये आपका क्या था यहाँ पे दिया है ना ABOC। ठीक है, ये हो गया ABOC। ठीक है, आपसे पूछा क्या है ये वाली लेंथ। ठीक है, ये लेंथ पूछा है। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है OA फाइंड करना है। अब देखिए ये AB की वैल्यू दी है 12 और इसकी वैल्यू दी है वो। ठीक है, अब आपको पता है कि ये देखिए ये क्या है, इससे ये सर्कल पे टेंजेंट है। अगर AB देखोगे तो ये क्या है टेंजेंट है सर्कल पे। अब आपको पता होगा कि जब टेंजेंट को हम उसके सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो वो उनके बीच में जो एंगल बनता है वो कैसे बनता है 90 डिग्री। 90 डिग्री बना। अब देखिए ये 90 डिग्री बना तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल AOB है इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा AO का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस ऑफ BO का स्क्वायर। आया समझ में। अब AO का स्क्वायर हमको तो फाइंड करना है तो AB स्क्वायर AB की वैल्यू कितनी है AB की वैल्यू जो है ना 12 का स्क्वायर प्लस ऑफ 6 का स्क्वायर। ठीक है, 6 है कि 5 है इसमें दिए हैं
1 मिनट 5 दिया है ना, सॉरी ये 5 दिया है आपको, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25। तो 144 प्लस ऑफ 25 169। तो ये आपका क्या हो गया ओ ए का स्क्वायर, ठीक है। ओ ए का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है कितना, तो ओ ए का की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो ओ ए की लेंथ कितनी है 13। अब दिस मेथड शुड बी अप्लाई टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कौन सा मेथड मैंने अप्लाई किया, एक तो रेडियस टेंजेंट फॉर्म अप्लाई किया, मतलब कि सर्कल पे टेंजेंट वाला, और दूसरा क्या पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो मतलब बता देना कि हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है और टेंजेंट टू अ सर्कल ना। और देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 क्या बोला है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट अ बी, ठीक है, राइट एंगल किस पे बी, इफ द रेशियो ऑफ ए बी टू ए सी जो दिया है 1/√2 दिया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर ए 2 tan a 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर ए। तो देखिए क्या बोला है कि आपको इसमें जो बोला है कि एक ए बी सी जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है किस पे, एट अ बी पे, ठीक है। ये आपका बी है, ये आपका ए है, ये आपका क्या हो गया सी हो गया, इतना समझ में आया। अब इसमें आपको बोला क्या है कि जो आपका ये देखिए ए बी टू ए सी का जो रेशियो है, मतलब कि ए बी अपॉन ए सी की जो वैल्यू है वो कितना है, ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू जो है वो 1/√2 है, ठीक है, 1/√2 है। तो हम लेट कर लेते हैं कि ए वी इज इक्वल टू हमारा कितना है 1 और ए सी की वैल्यू कितनी है √2। पुट कर दें, ये कितना हो गया √2 और ए बी ये हो गया 1, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए तो क्या होगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ऑफ बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए सी की वैल्यू कितनी है √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ बी सी का स्क्वायर, ये कितना हो गया 2 और ये 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बी सी स्क्वायर। आया समझ में, 2 - 1 1 इज इक्वल टू कितना हो गया बी सी स्क्वायर, इतना तो समझ में आ गया। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो मतलब कि ये भी आपका कितना हो गया 1। आया समझ में। अब बताइए tan ए क्या होता है, tan ए इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बी सी, मतलब कि tan ए इज इक्वल टू क्या होता है बी सी अपॉन ए बी, ठीक है, मतलब कि 1/1। तो कितना आ गया 1, मतलब कि tan ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो हमसे पहले में पूछा क्या है बताइए कि 2 tan ए अपॉन 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर ए। तो tan ए की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 1, पुट कर दीजिए। तो 2 × 1 माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 2/1 - 1, मतलब कि ये आ गया 2/0। 2/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो आपको पहले का आंसर क्या है नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब सेकंड वाला देखिए, सेकंड में आपसे क्या पूछा कि 2 tan a अपॉन 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर ए, तो पुट कीजिए 2 × 1 प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/1 + 1, तो 2/2 इज इक्वल टू 1। तो आंसर कितना है 1 आया। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, ठीक है, फाइंड कीजिए रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए कितना दिया है 1, -5 एंड बी -4, 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। उसे हम किससे डिवाइड करते हैं एक्स एक्सिस से, ठीक है। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए आपको, देखिए ये आपका क्या है, मान लेते हैं ये पॉइंट आपका ए हो गया जो कितना दिया है 1, -5, ठीक है। ये आपका कितना हो गया 1, -5, और ये आपका पॉइंट बी हो गया जो -4, कितना दिया है 5। अब क्या बोल रहा है कि -4, 5 दिया है, ठीक है। अब बात कर रहा है कि इसको एक्स एक्सिस, देखिए ये आप तो का क्या हो गया, मान लेते हैं ये आपका क्या हो गया एक्स एक्सिस और ये आपका क्या हो गया वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस अगर आपको डिवाइड कर रहा है तो आपको पता है कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को डिवाइड करे तो मतलब कि यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा x, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर ये एक्स एक्सिस तो ये क्या होता है आपका 1, 0, फिर इधर देखोगे 2, 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए सब जगह y की वैल्यू क्या होती है 0, तो मतलब कि आपका क्या हो जाएगा x, 0। अब हम मान लेते हैं कि ये k रेशियो 1 में डिवाइड करता है, ठीक है, k रेशियो 1 में। अब यहाँ पे आपको क्या लगाना है सेक्शन फार्मूला, ठीक है, पता होगा आपको, ठीक है। नहीं पता तो वीडियो जाके देख लीजिएगा, उसमें हम सेक्शन फार्मूला अच्छे से बताएं आपको, ठीक है। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, ठीक है। अब सेक्शन फार्मूला जो होता है वो क्या होता है कि mx2, ठीक है, प्लस ऑफ nx1, x की वैल्यू जो होती है nx1 अपॉन m + n, ठीक है। इसी तरीके से y की वैल्यू जो होती है वो m
y2 प्लस ऑफ n y1 अपान m प्लस 1, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है k और n की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। तो अब देखिए k x2 क्या है यहाँ पे -4, ठीक है, -4 प्लस n की वैल्यू कितनी है 1, x1 की वैल्यू कितनी है 1। इसी तरीके से मैंने m प्लस 1 मतलब k प्लस 1 रखा, ठीक है। और यहाँ पे इसी तरीके से जब आप पुट करोगे तो m की वैल्यू कितनी y, और y2 की वैल्यू कितनी होगी 5, ठीक है, प्लस n की वैल्यू कितनी है 1, y1 की वैल्यू कितनी है -5 प्लस m प्लस n मतलब k प्लस 1, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि y की वैल्यू कहाँ आया है 0 आ रही, तो मतलब कि y की वैल्यू क्या आएगी 0, तो मतलब कि मैंने जब 0 पुट किया तो ये 5 ऑफ k आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया 5 ऑफ k -5 अपान कितना हो गया k प्लस 1। अब k प्लस 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, मतलब कि 5k -5 की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0। तो अब देखिए 5 इधर जाएगा तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/5, मतलब कि k की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो मतलब कि अगर k की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू कैसे, k की वैल्यू 1 पुट कीजिए, यहाँ पे k की वैल्यू 1 पुट कीजिए तो 1 -4, ठीक है, प्लस 1 1 जा 1, और यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो गया -4, ठीक है, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब -4 प्लस 1 कितना है -3/2। तो मतलब कि x की वैल्यू कितनी है आपकी -3/2 और y की वैल्यू कितनी है 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट पूछा था तो हमने बता दिए, ठीक है, आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा जो ये 24th का R वाला है, इसमें क्या बोल रहा है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ना 3, -4 एंड 1, 2, ठीक है, इज ट्राइसेक्टेड एट अ पॉइंट ऑफ P एंड Q इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q दिया है इतना 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 रिस्पेक्टिवली फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q, मतलब कि P की वैल्यू और Q की वैल्यू फाइंड करना। देखिए कैसा दिया है इसमें, देखिए मतलब कि आपसे बोला क्या है कि कुछ इस तरीके का लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे जो बाहर वाला पॉइंट दिया है ये क्या दिया है 3, -4, मतलब हम यहाँ पे 3, -4 लिख लिए, और यहाँ पे वाला जो पॉइंट आपको दिया है वो दिया है 1, 2, ठीक है, 1, 2। देखिए कुछ इस तरीके से ये पॉइंट दिया है और बोला क्या है कि इसे ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि इसको हम 3 भाग में बांट रहे हैं, तो 3 भाग में बांट रहा है, तो मतलब कि ये P वाला पॉइंट होगा। तो P पॉइंट की आपको वैल्यू दी है कितना P, -2, तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे P -2, ठीक है, ये आपको कैपिटल P मान लीजिए, ये आपका स्मॉल p हो गया। और यहाँ पे Q की जो वैल्यू दी है वो कितना दी है आपकी ना 5/3, Q, ठीक है, ये कितना हो गया 5/3 Q, ठीक है, ये बात। अब ये ट्राइसेक्ट कर रहा है, तो ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर हमको ये मान लेते हैं A है ये B है, ठीक है, अगर मैंने P Q को भूल जाइए, ठीक है, पहले आप P को देखिए, अगर P को आप देखोगे ना तो बोला कि ट्राइसेक्ट कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है मतलब कि ये कितना यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना होगी, अगर ये 2 होगी तो ये 1, अगर इसको 1 1 1 मानो, ठीक है, मतलब ये लेंथ सब बराबर है, तो ये 1 1 कितना हो गया 2, तो मतलब P से B तक 2 और A से P तक कितना हो गया 1, तो मतलब 1/2 में ये डिवाइड कर रहा है P को ना, P AB को P डिवाइड कर रहा है 1/2 में। तो हम फार्मूला लगा देंगे सेक्शन फार्मूला, तो सेक्शन फार्मूला में हम क्या करेंगे, x वाला फार्मूला जो होता है कि x = mx2 प्लस ऑफ nx1 अपान m प्लस n, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे P, तो P की वैल्यू m की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, इंटू x2 की वैल्यू 1 प्लस n की वैल्यू कितनी है 2, x1 की वैल्यू कितनी हो गई 3, ठीक है, अपान m प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, मतलब कि 1 प्लस ऑफ 6, 3 2 6/3, ठीक है, तो मतलब कि ये कितना हो गया 7/3, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 7/3। इसी तरीके से आप Q वाला फार्मूला लगाइए ना, या आप देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7/3। अब देखिए अगर A B जो है ये भी 1 ये भी 1, तो मतलब कि ये इसका क्या है मिड पॉइंट, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी y1 प्लस ऑफ y2 डिवाइडेड बाई 2, मिड पॉइंट फार्मूला लगा दें, पुट करिए y1 की वैल्यू कितनी है -2 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब -2 0/2, तो आंसर क्या है 0, मतलब कि ये Q = क्या आ गया 0, ठीक है। आपने क्या किया P की वैल्यू बता दी और Q की वैल्यू बता दी, आगे समझ में। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। इसमें क्या बोला है, द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ सेट ऑफ A द वैल्यूज ऑफ x1 x2 x3 xn इज मेजर्ड फ्रॉम 50 इज -10, ठीक है, एंड द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ 46 इज 70, फाइंड द मीन्स। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि अगर आपका क्या है कुछ इस तरीके से नंबर दिए x1 x2 x3 डैश xn तक, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि जब इसको हम मेजर्ड करते हैं, ठीक है, जब इसमें डेविएशन कितना आता है 50, तो इसका जो समेशन आता है वो -10, मतलब कि अगर हम बात करें कि x1 -50 प्लस ऑफ x2 -50, ठीक है, प्लस ऑफ x3 -50
प्लस डैश 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 एक्सन माइनस ऑफ 50, तो इसकी वैल्यू कितनी आई माइनस ऑफ 10। आया समझ में? ठीक है। अब देखिए, और इसी तरीके से दूसरा जो आपको बोला, तो पहले इसको ना इसी तरीके से दूसरा बोलो कि जब x माइनस ऑफ x1 माइनस ऑफ 46 करते हैं, डेविएशन कितना है 46, ठीक है, या देखिए इज इक्वल टू तब 70 आ रहा है, तो x1 माइनस ऑफ 46 प्लस ऑफ x2 माइनस ऑफ 46, ठीक है, प्लस ऑफ x3 माइनस ऑफ 46, ठीक है, प्लस डैश 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 xn माइनस ऑफ 46 इज इक्वल टू कितना है 70। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे x1 x2 x3, तो इसको हम लिख लेते हैं x1 प्लस ऑफ x2 प्लस ऑफ x3 प्लस डैश 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 xn, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए 50 50 50 50 n टाइम तक ना 50 50 को n टाइम से जोड़ोगे तो 50 n हो जाएगा, तो मतलब कि आप किसको लिख सकते हो माइनस ऑफ 50 n इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10, ठीक है। तो मतलब कि x1 प्लस ऑफ x2 प्लस डैश 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 xn की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50n, क्योंकि इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा माइनस ऑफ 10। तो ये आपकी क्या बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसी तरीके से जब आप इसको करोगे तो x1 प्लस ऑफ x2 प्लस ऑफ x3, ठीक है, प्लस डैश 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 xn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब 46n है तो इधर आएगा तो कितना होगा 46n प्लस ऑफ 70, ये क्या हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। समझ में आया ना? तो अब क्या कीजिए कि फर्स्ट और सेकंड के इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से आप देखोगे तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप देखोगे तो ये आप क्या लिख सकते हो कि जो आपका 50n माइनस ऑफ 10 है ये किसके इक्वल है 46 प्लस ऑफ 70। आया समझ में? अब देखिए 46n है ना और 50n है, तो इस 70 को इधर लाइए और इसको इधर लेके जाइए, या 46 को इधर लाइए, 50 माइनस ऑफ 46 ना, और n मैंने इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 70 प्लस ऑफ 10, ठीक है। अब 46 माइनस ऑफ 50 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 4n इज इक्वल टू कितना हो गया 80, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा 20, तो n इज इक्वल टू 20 आ गया। अगर n की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, मतलब कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, पहले इक्वेशन में पुट करते हैं। तो पहले इक्वेशन क्या था x1 प्लस ऑफ x2 प्लस डैश 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 xn इज इक्वल टू 50 इंटू n, n की वैल्यू कितनी होगी 20 माइनस ऑफ 10 आया, ठीक है। तो 50 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1000 माइनस 10, मतलब कि ये आपका आंसर कितना है 990, ठीक है। तो 990 क्या हो गया आपका x1 प्लस ऑफ x2 प्लस ऑफ x3 डैश 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 xn की वैल्यू, ठीक है, ये आपको 990 आ गई, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा था, देखिए इसमें क्या फाइंड द मीन, मीन क्या होता है कि आप देखोगे तो मीन आपका क्या होगा कि समेशन ऑफ xi हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि टोटल टर्म अपान n हो जाएगा, ठीक है। तो आपका देखिए मीन जो होगा वो क्या होगा, आप कीजिए क्या x1 प्लस ऑफ x2 प्लस ऑफ x3 प्लस डैश 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 xn अपान क्या हो जाएगा n, ठीक है, पुट करिए, इसका टोटल सम कितना है 990 अपान n, n की वैल्यू कितनी है 20, 2 से 2 कैंसिल, 99 को आप जब डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 49.5, ये आपका क्या हो जाएगा मीन हो जाएगा। आ गया समझ में? कंप्लीट। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि 26 में, इन अ मॉर्निंग वॉक निर्मलजीत एंड पुनीत एंड राजू स्टेप ऑफ टुगेदर देयर स्टेप ऑफ अ मेजरिंग 240 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर एंड 120 सेंटीमीटर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। दे वांट टू गो फॉर अ जूसी शॉप ऑफ द हेल्थ इशूज विच सिचुएटेड नियर बाय देम, जो उनके नज़दीक हो, ठीक है। देन व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ शॉप, ठीक है, फ्रॉम ईच शुड बी टॉक दैट कैन ओवर द डिस्टेंस ऑफ कंप्लीट स्टेप, मतलब कि उनके मतलब कि कंप्लीट स्टेप मतलब कि नज़दीकी में पड़ जाए ना कंप्लीट स्टेप में, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये जो आता है इस टाइप का ना नंबर बेस, इसमें देखिए पहले कितना बोला 240, दूसरा आदमी कितना है 90 और तीसरा जो होगा 120, तो मतलब कि इन तीनों की कंप्लीट स्टेप में आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप इन तीनों का एलसीएम निकाल लो। अब एलसीएम कैसे निकालोगे, अब देखिए जैसे 240 का आप क्या करिए 2 से ना, अब देखिए 240 का कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा 120, फिर 2 से 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से, ठीक है। तो मतलब कि आप 240 को क्या लिख सकते हो 240 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। आ गया समझ में? इसी तरीके से जब आप 90 का करोगे, ठीक है,
90 का, तो कर लीजिए 90 का। 2 से किया तो 45, फिर ठीक है 3 से किया तो 15, ठीक है, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। इसी तरीके से आप क्या इसका 120 का करोगे, ठीक है। 120 का 2 से 60, फिर आपका आया 2 से 30, फिर 2 से कितना किए 15, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, ठीक है 1, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या 90 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। इसी तरीके से आप 120 को लिख क्या सकते हो, ठीक है। 120 को लिख सकते हो आप, सॉरी वो देखिए 120 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए एलसीएम इसका क्या होगा, तो आपको पता है कि एलसीएम जो होता है वो हाईएस्ट पावर ऑफ क्या होता है, सबका हाईएस्ट पावर ऑफ इसमें 2 कितना है, देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, तो मतलब कि 2 की पावर क्या हो जाएगी 4, ठीक है, इनटू हाईएस्ट पावर ऑफ 3 कितनी है, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर, यहाँ पे 3 वन टाइम, यहाँ पे 3, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर। अब 5 क्या है हाईएस्ट पावर 1, तो मतलब कि ये 5 होगी, ठीक है। अब 2 की पावर 4 कितना होगा, देखिए 2 2 जो 4, 4 16, मतलब कि 2 की पावर 4 16, 3 की स्क्वायर 9 इंटू 5, ठीक है। अब देखिए 5 9 जा 45 इंटू कितना करिए 16, तो 45 इंटू 16 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 45 इंटू 16, 5 6 जा 30, 0 3 करिए ना, 24 प्लस 3 27, ठीक है। और ये कितना हो गया 45, तो 0 7 5 12 2 1 720, तो आपका जो इसका एलसीएम आया वो 720 है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 720 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मतलब कि हमारा जो सेक्शन बी था वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग सेक्शन सी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको तो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और कमेंट करके बताना कि आपको प्रीवियस 10 ईयर का जो सिंपल पेपर का वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है।